क्या क्या एक्शन होता है आज इन रिपोर्ट्स के दम पर। लेकिन एक्शन के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल। आइए करते हैं स्वागत बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। आज आपके लिए आइए सचिन जी भी तैयार है। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, निफ्टी बैंक ने कल के सत्र में अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है एंड ऑलमोस्ट लगभग 1.5 महीने के बाद ये पर्टिकुलर क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुई है, जहां पर मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट रहा है। कल के सत्र में भी जिस तरीके से डेटा शेपअप हुआ है, 1201 का जो हर्डल है मुझे लग रहा है वो जल्दी पार हो जाना चाहिए और एक अच्छी रैली बननी चाहिए 1220 तक की। तो यहाँ पर अभी भी आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1180 के आसपास लगाना है। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 1188 खरीदारी की जा सकती है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है 1205 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है यहाँ पर एक मेजर टर्न अराउंड हो चुका है एंड इसका इफेक्ट मुझे लग रहा है 1220 तक मिनिमम एक से दो दिनों में दिखना चाहिए। तो खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में। आईसीआईसीआई बैंक 1205 1220 दो टारगेट करें खरीदारी। राय सचिन जी की 1180 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। पॉली मेडिक्योर, इस पर भी एक राय लेते हैं। सचिन जी एक बार पॉली मेडिक्योर का चार्ट देखें। क्यूआईपी इनका कल बंद हुआ है, 1880 के इशू प्राइस पर इन्होंने शेयर्स जुटाए हैं और बड़े फंड्स ने निवेश किया है। एसबीआई, नोमुरा, आईसीआईसीआई प्रू, क्वांट, मैक्स सब ने पैसे डाले। एक बार जरा पॉली मेडिक्योर पर अपनी राय दें सर। दीपांशु, यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुलरन में स्टॉक लॉक्ड इन है एंड जिस तरीके से अपने 5 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट को बरकरार रखा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो एलिवेटेड सपोर्ट है लगभग अराउंड 1900 के आसपास का, आई थिंक वो जब तक डिफेंडेड है तब तक ये बुलरन बरकरार रहना ही चाहिए। जिस तरीके से इमीडिएट स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 2550 तक की विजिबिलिटी तो जरूर नजर आ रही है। सो ऑन अ डिक्लाइन अप टू 2100 2040 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1846 40 के आसपास लगाना चाहिए ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस और अपने पोर्टफोलियो में जरूर उतार के रखना है 2550 के लक्ष्य के लिए। तो ये है आपके लिए पॉली मेडिक्योर, जहां पर आपको रखनी है नजर, इस पर रखेंगे फोकस। आइए एक दो और काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको मूव बनती हुई दिख सकती है, रखेंगे नजर। एचडीएफसी बैंक, एक बार इसके चार्ट पर भी राय ले लेते हैं। जो हम खबर की बात कर रहे थे, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए मित्सुबिशी के इन्वेस्टमेंट को इन्होंने फिलहाल मना किया है। सचिन जी एचडीएफसी बैंक जरा एक बार इसके चार्ट पर राय दे दें सर। स्ट्रक्चर रहा है, इनफैक्ट प्राइस एक्शन इतनी बड़ी इवॉल्व नहीं हुई है, बट जिस तरीके से इसने पिछले हफ्ते में 1600 के लेवल को डिफेंड किया था, वहां से एक छोटा सा एलिवेटेड बेस नजर आ रहा है लगभग अराउंड 1630 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक स्टेबल प्राइस एक्शन की गुंजाइश है। ऑन द हायर साइड मोमेंटम मुझे लग रहा है 1660 के ऊपर ही यहाँ पर डेवलप होगा। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा 1600 के आसपास ही आपको प्लेस करना है एंड जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट हो जाता है 1660 के ऊपर, उसके बाद मुझे लग रहा है काफी अच्छी मोमेंटम यहाँ पर नजर आ सकती है। तो फिलहाल होल्ड करें। अगर डिक्लाइन होते हैं 1220 1215 तक तो मुझे लग रहा है वहां पर भी एक्यूमुलेट करना चाहिए, बट स्टॉप लॉस आपको 1600 पे लगाना है और वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो ये आपके लिए एचडीएफसी बैंक यहाँ पर रखेंगे नजर। सचिन जी के लिए बिगुल बीटीएसटी का बताएं सर। जी हीरो मोटोकॉर्प पे ही एक खरीदारी करने की सलाह है। इनफैक्ट अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर इसने दिन की शुरुआत की है। 5 and 20 के ऊपर की ओपनिंग है, प्लस 5300 के आसपास काफी अच्छी डिसेंट कॉल राइटिंग एक्शन इस पर्टिकुलर सीरीज में नजर आई थी। मुझे लग रहा है वहां पर एक पुश मिल सकता है एंड जिस तरीके से डेटा फिलहाल प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 5550 तक कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में। तो एक काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है। स्टॉप लॉस आपको 5325 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में 5550 के टारगेट के लिए। ओके, हीरो मोटोकॉर्प ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से। आइए आइए बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी का सचिन जी फरमाए सर।
अनिल जी, खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। लगातार यहाँ पर पिछले 4 दिनों से एक अच्छी तेजी नजर आ रही है एंड जिस तरीके से इसके रेजिस्टेंस निकलते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है काफी बड़ी अपमूव के लिए वेल पोजीशनड है। इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से डेटा है 4625 तक ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए, तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं 4475 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, इंटरग्लोब कल का स्टार परफॉर्मर था, आज भी आप फॉलो ऑन एक्शन इस पर बनते हुए देख रहे हैं। कच्चे तेल के दाम कंट्रोल में है, कल पॉजिटिव कमेंट्री भी आई थी, मार्केट शेयर भी इनका बढ़ रहा है और ट्रैवल सीजन तो खैर टॉप फॉर्म में चल ही रहा है। तो काफी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स एक बार फिर से इंटरग्लोब के लिए आपको दिख रहे हैं आती हुई। फिनोलेक्स केबल्स यहाँ पर अच्छा एक्शन आ रहा है, ये पूरा हफ्ता ये इस स्पेस के लिए अच्छा रहा है। केईआई में हमने मूव देखी है, पॉलीकैब, हैवेल्स अच्छा रहा है। सचिन जी, फिनोलेक्स केबल्स पर जरा एक बार राय दें, ऑलमोस्ट 1500 के लेवल पर है, अच्छी मूव इसमें बन रही है, यहाँ से कोई और एक्शन दिखेगा? दीपांशु, इनफैक्ट पिछले 3 महीने से जो करेक्शन है वो करेक्शन काफी ग्रेजुअल रहा है। अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है। इसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है जल्दी आ जाना चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी बुलिश मूव यहाँ पर रिज्यूम होगी। इमीडिएट लेवल अगर हम ट्रैक करें तो 1520 के आसपास का है। जैसे इसके ऊपर की एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है तो मुझे लग रहा है ये करेक्टिव फेज का अंत होगा एंड उसके बाद एक अच्छी रैली बन सकती है 1840 के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पर थोड़े से डिक्लाइंस पे भी खरीदारी की जा सकती है। मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है अग्रेसिव पोजीशन आपको 1520 के ऊपर ही लेनी है, बट फिलहाल थोड़ा सा अक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1385 के आसपास फिलहाल प्लेस करना है, जो शिफ्ट हो सकता है 1520 के स्टॉप ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पर खरीदारी जरूर करने की सलाह होगी 1840 के लक्ष्य के लिए। तो ये है आपके लिए फिनोलेक्स केबल्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। दीपक नाइट्राइट, एक बार सचिन जी से जरा इसके चार्ट पर राय ले लेते हैं। सचिन जी जरा देखें सर, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है और वायदा कारोबार का भी टॉप लूजर है इस समय। दीपांशु, इनफैक्ट पिछले 3 हफ्तों से ये अंडर परफॉर्मर रहा था। इनफैक्ट जिस तरीके से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है, आई थिंक अमंग्स द एंटायर पैक ये थोड़ा सा पिछले 2 हफ्ते से ऑन द डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी या ट्रेंड पे है। मुझे लग रहा है ये डिक्लाइन थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है। इसका जो मेन सपोर्ट जोन है वो लगभग अराउंड 2700 के आसपास प्लेस्ड है। एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है आज के लिए एटलीस्ट 2800 के आसपास। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर एक्सटेंड होनी चाहिए। तो अगर किसी की शॉर्ट पोजीशंस है तो रिटेन करने की सलाह होगी। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 2800 तक का एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 2720 तक भी ये एक्सटेंड हो सकता है। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दीपक नाइट्राइट पर। आइए बढ़ते आगे और आइए सुमित जी के लिए भी एक बिगुल है, सचिन जी के लिए भी है। तो पहले सचिन जी के लिए एक बिगुल बीटीएसटी का। जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में। पिछले 3 दिनों से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है जैसे ही स्टॉक 7100 का लेवल निकाल देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ मैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 7055 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में। अगर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश अभी हो गया है तो मुझे लग रहा है 70 to 40 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है, तो काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है, इसलिए खरीदारी करने की सलाह है। खरीदारी करिए सीमेंस के फ्यूचर्स पर, 7100 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 70 to 40 तक के लेवल्स आपको इस पर दिख सकते हैं, दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे और पोजीशन पिक्स हो चुकी, शॉर्ट टर्म पिक्स का भी है, लेकिन उससे पहले एक बार 10 की कमी का एक शेयर मुझे सचिन जी से भी लेना है और सचिन जी का एक और सुपरहिट कॉल भी, सॉरी इंटरग्लोब एविएशन, बहुत ही बढ़िया तगड़ा मूवमेंट पकड़ा है दिन के दौरान। अभी अभी सारे बात करते करते सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। इंडिगो जरा सर इस पर भी अपडेट दें, क्योंकि आपके मेरे ख्याल से आज के सारे टारगेट्स आ गए 4650। जी हाँ सचिन जी, कॉन्ग्रेचुलेशन बताएं सर। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी मोमेंटम थमना नहीं चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट 14 हफ्तों के कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम से हुआ था, 4500, 4600 एंड अभी 4700 के कॉल राइटर्स को भी ये पुश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम ड्यूरिंग द डे 4740 तक भी एक्सटेंड हो सकता है।
पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है यहाँ पर 4900 का ओपन हो चुका है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम को जरूर चेस करे। अगर थोड़ा सा स्टेबलाइज भी होता है तो 4585 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। जहां तक 10 की कमाई का सवाल है, मुझे लग रहा है यहाँ पर नायका का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। काफी अच्छे डिक्लाइनिंग मूव के बाद एक अक्यूमुलेशन पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इसी पर्टिकुलर हफ्ते में चैलेंज किया है। एंड प्लस ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कहीं जाकर अक्यूमुलेशन जोन के टर्मिनेशन के ही संकेत आ रहे हैं। पिछले महीने से वॉल्यूम एक्शन भी काफी सिग्निफिकेंट था, डिलीवरी परसेंटेज वॉल्यूम भी अच्छी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी ट्रेंड इवॉल्व हो रही है। इस पर्टिकुलर ट्रेंड का टारगेट लगभग अराउंड 330 के आसपास प्लेस्ड है, तो अगर गिरावट थोड़ी सी आती है तो 200 तक भी यहाँ पर अक्यूमुलेट किया जा सकता है अपने पोर्टफोलियो में। स्टॉप लॉस आपको 177 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ऑलराइट, बड़े टारगेट से 330 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और ओके ठीक है सर। लेकिन जो फ्राइडे के दिन भी चुस्त मुस्तैद और एकदम तत्परता के साथ काम करते हुए दिखे, उन सभी मेहमानों को तो धन्यवाद देने की जरूरत है ही। ये कुणाल जी जैसे इतने बढ़िया माहौल से शो करते हुए, बंसल जी भी पूरे प्रयासों के साथ, और सचिन जी एकदम लंबी इनिंग खेलते हुए ओपनिंग से क्लोजिंग में, ओपनिंग बैट्समैन की तरह पूरी इनिंग। और वागले साहब हम सबके लिए देखो एग्जाम्पल सेट करते हैं इस उम्र में भी 3-3 घंटे नॉन स्टॉप। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अमृतसर का और राजेश पालिया साहब का भी एसपीएल मिड कैप स्टॉक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम इस शो का समापन। आइए, जय हिंद।